आउट एक काफी वर्सेटाइल वर्ड है और एवरीडे लाइफ में इसका बहुत ही हम ज्यादा यूज करते हैं। आउट को आप एडवर्ब की तरह से यूज करते हैं, प्रेपोजिशन की तरह से यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह से यूज करते हैं और ये कभी कभी नाउन की तरह से भी यूज हो जाता है। तो इसलिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है आपके लिए। सो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आउट का हम पहला अर्थ लेते हैं। आउट का मतलब होता है बाहर की ओर या फिर बाहर। ये शो करता है मूवमेंट, यानी ये गति शो करता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको कि ही केम आउट टू ग्रीट मी। ही केम आउट मीन्स वो बाहर आया, टू ग्रीट मी मुझे ग्रीट करने के लिए। तो मूवमेंट है बाहर अंदर से बाहर की ओर। द डॉग रैन आउट ऑफ द हाउस, यानी कुत्ता घर से बाहर दौड़ा या फिर घर के बाहर भाग गया। तो रैन आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर, बाहर की ओर। ही हैज जस्ट गॉन आउट, यानी वो अभी अभी गया है, अभी अभी वो चला गया है, बाहर गया है। ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड मूवमेंट। ये दूसरा अर्थ देखिए आउट का, मीन्स अनुपलब्ध, यानी जो प्रेजेंट न हो। नॉट एट होम कह लीजिए या फिर नॉट प्रेजेंट कह लीजिए। जैसे मिस्टर शर्मा इज आउट नाउ, यानी मिस्टर शर्मा बाहर है, मिस्टर शर्मा अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंट नहीं है ये कह लीजिए या फिर बाहर है ये कह लीजिए। तो बाहर इस तरह का ही अर्थ ये भी दे रहा है। द डॉक्टर इज आउट। तख्ती आपने देखा होगा डॉक्टर के रूम के बाहर लगा होता है, डॉक्टर इज आउट, मतलब समझ जाते हैं आप, इसका मतलब है डॉक्टर अनअवेलेबल है, बाहर है या फिर अब्सेंट है, उपस्थित नहीं है। द बॉस इज आउट ऑफ द सिटी। द बॉस इज आउट ऑफ द सिटी, इसका मतलब हुआ कि बॉस आउट ऑफ द सिटी है, यानी शहर में मौजूद नहीं है, शहर में अवेलेबल नहीं है, शहर में है नहीं, शहर से बाहर है। ठीक है, द साइज, दिस साइज इज आउट ऑफ स्टॉक नाउ, यानी यह जो साइज है ये स्टॉक में उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो आउट ऑफ या फिर आउट, उपलब्ध न होना, प्रेजेंट न होना। ये अगला अर्थ देखिए, आउट का मतलब समाप्त होना, इस तरह का भी अर्थ देता है, फिनिश, ओवर, इस तरह का अर्थ देता है। जैसे द टाइम इज आउट, काफी कॉमन सेंटेंस है ये। द टाइम इज आउट, समय खत्म हो गया। सबमिट योर आंसर शीट्स, यानी अपने आंसर शीट्स जमा कर दो। द मिल्क इज आउट, दूध खत्म हो गया। तो आउट का मतलब खत्म होना, समाप्त होना, ये भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने काफी कॉमन सेंटेंसेस लिए हैं जो एवरीडे लाइफ में काफी यूज किए जाते हैं। आइए अगला अर्थ देखते हैं आउट का। आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, बुझ जाना, बुझा देना। कोई सप्लाई है, वो सप्लाई बंद हो जाए या फिर बाधित हो जाए। लाइट है, लाइट चली जाए, कोई बाधा आ जाए, सप्लाई बंद हो जाए। आग लग जाए, वो बुझ जाए। ठीक है, कैंडल जल रही है, उसको फूंक मार के आपने बुझा दिया, वो आउट वाली चीज है। एग्जाम्पल देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी इज आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। द इलेक्ट्रिसिटी इज आउट, यानी बिजली नहीं है, बिजली बंद है, सप्लाई बंद है। द फायर वेंट आउट, द फायर वेंट आउट यानी आग बुझ गई। गो आउट, गो आउट का अर्थ बुझ जाना, ये भी होता है। द फायर वेंट आउट, आग बुझ गई। ब्लो आउट द कैंडल, अब ब्लो के साथ आपने जोड़ दिया आउट, मतलब फूंक मार कर किसी चीज को बुझा देना। ब्लो आउट द कैंडल, यानी कैंडल को बुझा दो। इसका अगला अर्थ देखिए आउट। अब आउट का मतलब ये सेंस देता है पब्लिश होने का, उजागर हो जाने का, खुल जाने का। जैसे राज खुल जाए, कोई बुक पब्लिश हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, हिज न्यू बुक इज आउट नाउ। हिज न्यू बुक यानी उसकी जो नई किताब है, इज आउट नाउ मीन्स प्रकाशित हो गई, अब वो पब्लिश हो गई है, वो अवेलेबल है अब इन द मार्केट। द सीक्रेट इज आउट नाउ, यानी राज अब खुल चुका है, राज खुल गया है। या फिर द ट्रूथ इज आउट, सच्चाई बाहर आ गई है, सच्चाई सामने आ गई है, सच्चाई जो है यह उजागर हो गई है। अगला अर्थ देखिए आउट का। आउट का मतलब खुलकर, इसका अर्थ जोर से या फिर खुलकर ये भी होता है, मीन्स क्लियरली, लाउडली, ओपनली। जैसे स्पीक आउट द ट्रूथ,
स्पीक आउट द ट्रूथ यानी सच्चाई खुलकर बोलो, सच्चाई को खोल दो, सच्चाई को बोल दो, खुल करके सच्चाई बोलो। ही शाउटेड आउट इन पेन यानी वह दर्द से जोर से चिल्लाया, राइट। तो खुलकर बोलना, जोर से बोलना, साफ साफ बोल देना। ओके। आउट, आउट का अगला अर्थ जो है वो के कारण से या फिर की वजह से ये भी होता है। हम यूज करते हैं आउट ऑफ, आउट ऑफ समथिंग यानी किसी चीज की वजह से। एग्जांपल देखिए, ही डिड इट आउट ऑफ फियर। ही डिड इट यानी उसने इसे किया आउट ऑफ फियर, भय की वजह से, डर की वजह से उसने ऐसा किया, उसने यह किया। ही स्पोक द ट्रूथ आउट ऑफ फियर, तो ही स्पोक द ट्रूथ या उसने सच कह दिया आउट ऑफ फियर, डर के मारे या फिर डर की वजह से उसने सच्चाई बता दी। ओके। अगला अर्थ देखिए, आउट। आउट का अगला अर्थ है कोई चीज समाप्त हो जाना, आउट ऑफ समथिंग। जैसे कहते हैं मेरे पास पैसे खत्म हो गए, वी आर आउट ऑफ मनी, वी आर आउट ऑफ मनी, हमारे पास पैसे खत्म हो गए। या फिर वी आर आउट ऑफ टाइम, हमारे पास समय खत्म हो गया। अब आउट इसका भी मतलब खत्म होना, फिनिश होना, ओवर हो जाना। इसके साथ कभी कभी आप देखेंगे रन जोड़ करके एक फ्रेजल वर्ब बना दिया जाता है, रन आउट। इसका भी मतलब वही होता है, कोई चीज आपने इस्तेमाल करते करते उसको खत्म कर दिया, उसको यूज करते करते खत्म कर दिया। जैसे द गैस हैज रन आउट यानी गैस खत्म हो गई है, द गैस हैज रन आउट, इस्तेमाल करते करते आपने उसे खत्म कर दिया। द टाइम इज रनिंग आउट वेरी फास्ट, समय काफी तेजी से खत्म हो रहा है। तो रन आउट, रन आउट ऑफ समथिंग यानी कोई चीज खत्म होना, समाप्त हो जाना। आउट का ये अगला अर्थ देखिए, जब आपको सिलेक्शन करना हो, बहुत में से कुछ या फिर कोई एक सेलेक्ट करना हो, तो वहां भी ये काम आता है। जैसे एग्जांपल देखिए कि 1 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैज बीन सेलेक्टेड यानी 10 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, 10 में से एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है। 1 आउट ऑफ 10, 10 में से एक। डू एनी वन आउट ऑफ 3, डू एनी वन आउट ऑफ 3 यानी 3 में से कोई एक करो। नेक्स्ट एंड लास्ट यूज देखिए इसका, आउट। आउट का अर्थ यहाँ पे आउटडेटेड से है यानी जो चीजें अब अप्रचलित हैं, मीन्स फैशन से बाहर हैं, आउटडेटेड हो गई हैं। इसके लिए भी आउट यूज करते हैं। जैसे देखिए, दीज शूज आर आउट नाउ, दीज शूज आर आउट नाउ यानी ये जो शूज हैं ये प्रचलन से बाहर है, फैशन से बाहर है, अब इनको कोई पहनता नहीं है, कोई इन्हें यूज नहीं करता। दीज वर्ड्स आर आउट नाउ, दीज वर्ड्स आर आउट नाउ यानी ये जो वर्ड्स हैं ये अप्रचलित हैं, अब ये प्रचलन में नहीं है, अब इनका यूज नहीं किया जाता है, आउटडेटेड हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।